दोस्तों हाल ही में मक्का और मदीना के अंदर एक हादसा हुआ है। उस हादसे के अंदर 54 इंडियंस में से 45 इंडियंस जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। एक पिलग्रिम से भरी हुई बस थी जो कि एक ऑयल टैंकर से जाकर टकराई है। वो उम्राह करने के लिए वहां पर गए थे और उम्राह जब कर रहे थे तो मक्का से मदीना की तरफ बस जा रही थी और उसी समय यह हादसा हुआ। 17 नवंबर की बात है। लेकिन सरप्राइज थिंग यह है कि सऊदी अरेबिया ने इनकार कर दिया है कि डेड बॉडीज हम लोग इंडिया के अंदर नहीं लौटाएंगे, क्योंकि जिनकी मृत्यु डेथ सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का मदीना में होती है उनकी डेड बॉडीज को नहीं लौटाया जाता है। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग यहां से एक परिवार से 2 जन को वहां पर भेजेंगे ताकि वो उनका अंतिम संस्कार जो है वहां पर कर सके। और इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड भी किया है कि उनका पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाएगी। तो बात यह है कि 45 इंडियंस जो हैं उनकी वहां पर डेथ हो गई है। वो एक बस के अंदर सवार थे, कोलिजन हुआ विथ है ऑयल टैंकर। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ये उम्राह क्या होता है, हज क्या होता है, काबा जो होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैक्सिमम जो पिलग्रिम्स थे वो कहां से थे? तेलंगाना से थे, लगभग 17 के आसपास, और बाकी अलग अलग स्टेट से थे। तो बस जो थी वो मक्का से मदीना की ओर जा रही थी सऊदी अरेबिया में, और वहीं पर ये कोलिजन हुआ जिसमें 45 उम्राह पिलग्रिम जो है उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, इस तरीके से कोलिजन हुआ है। एक बस जो है वो ऑयल टैंकर से टकराई है और इनकी डेथ हो गई है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार मक्का मदीना कहां पर है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये है मक्का और ये है मदीना। ये जो मक्का शहर है ये बेसिकली यहां से जो रेड सी है इससे 70 किलोमीटर के आसपास इस दूरी पर स्थित है। तो कोई व्यक्ति जो है वो पहले मक्का जाता है और मक्का से मदीना जाता है। जाता क्यों है? आपको पता होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब जिनका जन्म मक्का के अंदर हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया मक्का में। लेकिन मक्का के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उनके विचारों का विरोध कर रहे थे। उनको यह लगने लगा कि क्यों ना मैं अपनी जगह छोड़कर मदीना के अंदर शिफ्ट हो जाऊं, और फिर वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहां पर चले गए? मदीना के अंदर चले गए, जहां पर उनकी डेथ भी होती है। तो मक्का के अंदर भी मस्जिद बनाई गई और मदीना के अंदर भी मस्जिद बनाई गई। पहली बार ही जो ग्रंथ जारी हुआ वो मक्का से ही जारी हुआ था। अब पिलग्रिम्स क्या करते हैं? सबसे पहले जाते हैं मक्का के अंदर और फिर वहां से ट्रेवल करते हैं मदीना की ओर। जिस समय पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना ट्रेवल किया, वो जो ट्रेवलिंग टाइम था उसको हजरत कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हिजरी संवत जिसको कहते हैं, तो वो एक्चुअली में इसी को कहा जाता है कि जब उन्होंने मक्का से मदीना की ओर ट्रेवल किया। अब जितने भी तीर्थयात्री होते हैं वो पहले मक्का जाते हैं और मक्का से मदीना जाते हैं और फिर वापस से वो रिटर्न आते हैं। अब इसमें भी 2 टर्म जो हैं वो काफी फेमस हैं, जिसमें एक को तो कहा जाता है कि हज और दूसरे को कहते हैं उम्राह। ये जो आप लोग काबा देख रहे हैं ये ब्लैक कलर के पत्थर से बना हुआ है। किसी भी मुस्लिम का ये सपना होता है कि मैं यहां पर जाऊं। ये ब्लैक कलर का जो पत्थर बना हुआ है इसको यानी कि वो छूते हैं, स्पर्श करते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि यहां पर एक नमाज जो है वो जरूर अदा की जाए ताकि स्वर्ग जो है यानी कि जन्नत में जगह मिल सके। इस तरीके से कंसेप्ट है। अब बात यह है कि काबा के जब भी मक्का के अंदर जाते हैं तो काबा के 7 चक्कर क्लॉकवाइज जो है वो निकाले जाते हैं। 7 चक्कर निकाले जाते हैं और यहां पर नमाज पढ़ी जाती है। वो इसीलिए कि ईश्वर के पास में उनकी आवाज पहुंच जाए। जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी तीर्थयात्री है वो अपने मंदिर तक तीर्थ यात्रा जाता है, पैदल जाता है। वैसे एक तीर्थ यात्रा जो है ये भी होती है। तो लेकिन इसमें 2 डिफरेंस होते हैं, एक तो होता है हज और एक होता है उम्राह। अब उम्राह जो होता है, जैसे ये लोग 45 लोग जो अभी जिनकी डेथ हुई है वो उम्राह पर तो गए थे। अब उम्राह में तो क्या होता है कि वो साल के 365 में से किसी भी दिन वो उम्राह कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कभी भी किसी भी महीने के अंदर वो कर सकते हैं। मैक्सिमम ये माना जाता है कि जब हज यात्रा हो जाती है उसके 2-3 महीनों के बाद में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो महीने हैं इसके अंदर उम्राह मैक्सिमम लोग करते हैं, क्योंकि इस समय वहां पर आसानी से यानी कि दर्शन मतलब जो होता है वहां पे भीड़ कम होती है और इजीली वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्रा कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं।
लेकिन ये नियमों के मतलब ये अनिवार्य नहीं है कि करना ही पड़ेगा। जबकि हज में क्या होता है, हज ये होता है कि किसी भी मुस्लिम को एक बार अपने जीवन के अंदर हज करना आवश्यक होता है एज अकॉर्डिंग टू रिलीजियन, और वो निश्चित एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही होता है। 5 से 6 दिन वहां पर रुका जाता है और रुक कर वो सारी प्रैक्टिस जो है वो की जाती हैं। तो हज और उम्रा के अंदर डिफरेंस पता चला आपको, मक्का और मदीना के अंदर डिफरेंस पता चला आपको। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आखिरकार कितने लोग जो हैं वो मक्का मदीना जाते हैं। तो वो अगर मक्का गए हैं तो वहां पर कुछ साइट्स होती है जहां पर वो 5 साइट्स पर विजिट करते हैं। वहां की जो पहाड़ियां हैं इनको कहते हैं अराफात की पहाड़ियां। अब लेकिन कितने जाते हैं आखिरकार, आप देख सकते हैं कि 2025 के अंदर लगभग 1,70,000 से लेकर 2 लाख इंडियंस जो हैं वो कहां पर गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे मक्का मदीना के लिए। कितनी महिलाएं कितने पुरुष ये भी देखिए आप। अब आप देखेंगे कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो लगभग गए 8.5 लाख के आसपास, 8,77,841, और महिलाएं फीमेल जो हैं वो भी इतनी गई। तो रेशो जो है वो लगभग बराबर है, यहां पर 8 और यहां पर लगभग 8.5। तो रेशो जो है वो मेंटेन है। अगर हम लोग देखें कि कौन कैसे आ रहा है, तो जो बाइक कार आ रहे हैं लैंडपोर्ट से आ रहे हैं वो लगभग 66,000 हैं। 5,000 जो है वो सी पोर्ट से आ रहे हैं, और एयरलाइंस से इतने लोग जो है वहां पर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा एयरलाइन से आ रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया के बाहर से वो लोग आते हैं। ठीक है, अब देखिए कंट्री वाइज कितना, सऊदी अरेबिया से लगभग 6.5 लाख लोग जो है वहां पर विजिट करते हैं हज की यात्रा पर। फिर उसके बाद में इंडोनेशिया का नंबर आता है, और उसके बाद में पाकिस्तान का नंबर आता है लगभग 17 लाख लोग। ठीक है, नहीं 1,79,000। ठीक है, और इंडियन जो है 1,75,000 इतना है। अब आप मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान जो कि कहता है कि हम तो मुस्लिम राष्ट्र हैं, है ना, लेकिन फिर भी देखिए इंडिया से बराबर तादाद के अंदर कहां पर जा रहे हैं, हज की यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने जबरदस्त फैसिलिटीज दी हुई हैं और देना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करते हैं सर्वधर्म समभाव की, धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं हम लोग, तो देयर इज ए नो डिस्क्रिमिनेशन। अब बात यह है कि इंडिया जो है वो अपने यात्रियों को हज पर भेजता है, समझ रहे आप। तो हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि वो हज पर जरूर जाए। फिर बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, ईरान है, अल्जीरिया है, सूडान है, मलेशिया है, यहां से हर साल जो है इतने लोग कहां पर जाते हैं, वो जाते हैं मक्का और मदीना की तरफ। ठीक है, अब ये कॉलिजन जो हुआ है इसके अंदर 45 इंडियंस जो हैं उनकी डेथ हुई है। भारत से जो लोग, मतलब अब सऊदी अरेबिया ने इनकार कर दिया है कि इनकी डेड बॉडीज नहीं आएगी भारत के अंदर, तो यहां से इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो इंडियन एम्बेसी सऊदी अरेबिया के अंदर है वहां पर एक परिवार से 2 लोगों को भेज दिया जाएगा ताकि उनका अंतिम संस्कार वहां पर किया जा सके। ठीक है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटी जो है अवेलेबल करवा रही है, और नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने भी इस बात को ट्वीट कर कहा है कि वो संवेदना व्यक्त करते हैं। अब देखिए भारत के अंदर लाखों लोग हज पर जाते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति नहीं होती है, तो हज या उम्रा करने के भी अपने नियम होते हैं। नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखे, वो अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान पहले रखे। तो हर चीज के बारे में, कि ऐसा नहीं कि आप शरीर को परेशान करके, है ना, और आर्थिक रूप से परेशान होकर फिर जा रहे हैं। आप स्वस्थ है, जाइए जरूर। हर धर्म में ऐसा होता है, हर रिलीजन ऐसा प्रैक्टिस करता है कि आप हिंदू में देख लीजिए, हिंदू जो है वो भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। हर धर्म के अंदर अपना अपना प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं। अब ये घटना कब की थी, ये घटना जो है वो 17 नवंबर की थी, और 18 नवंबर को इंडियन जो है वो वहां पर, मतलब आज के दिन जो है वो रवाना हो रहे हैं। अब केवल एक आदमी उसमें बचा था, 22 जो थी वो तो महिलाएं थी, 11 बच्चे थे इनके अंदर, और केवल एक आदमी इनके अंदर बचा जो कि ड्राइवर सीट के पीछे बैठा हुआ था। जैसे ड्राइवर है, जस्ट ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ एक इंसान जो है बच गया, जिसने पूरी की पूरी बीती बताई। उसी ने सब कुछ फोन वगैरह करके ये बताया, इतना दिया कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, और फिर वहां पर जो है वो हेल्प पहुंची। तो उसका भी देख लीजिए आप। देखिए एयर इंडिया के अंदर, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी एक ही व्यक्ति बचा। अब क्या आपको उसकी कहानी पता है? जो एक व्यक्ति बचा है वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है, पूरा बिजनेस उसका खत्म हो गया, गुजरात के अंदर भी, लंदन के अंदर भी, वो संभाल नहीं पा रहा है। इतना ज्यादा उसको जो है बैकफायर वो चीज हुई है
तो उस क्रैश को भूल नहीं पा रहा है वो। तो इतना यानी कि गहरा सदमा जो है वो लगता है। इस हादसे के अंदर भी केवल एक व्यक्ति बचा जो कि ड्राइवर सीट के जस्ट पीछे बैठा हुआ था। ओके दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, द पावर ऑफ फोकस। आखिरकार कंसंट्रेशन और जो फोकस होता है इसकी क्या पावर होती है। 30 टेक्निक्स मैंने बताई कि कैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा और मार्क जुकरबर्ग इन्होंने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो आगे निकले हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकले और एडिक्शन से बाहर निकलने के बाद देखें कि वाकई में रियलिटी क्या है, लाइफ की रियलिटी क्या है, कि आपको क्या टारगेट्स हासिल करने हैं। आप चाहें तो 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।